बहादुरगढ़ नाम के एक शहर में बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता है उनका किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वह घर खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। एक बार विजय नाम के एक शख्स ने उस घर को बहुत ही कम दामों में खरीद लेता है और अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1 से 2 दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगता है। पहले तो उसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर के किसी मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वहाँ सफ़ेद कपड़े में एक औरत को भी देखा है। इतना कहते कहते मोनू अचानक चुपचाप हो गया और विजय की ओर उंगली को दिखाते हुए कहने लगा, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मोनू ने डर से चीखने लगा। विजय मोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। मोनू बहुत सहम गया था, तो उसका डर भागने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसके साथ तीनों घर में आपस चले गए। एक दिन बहुत रात तेजी से बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई की कुछ गड़बड़ी होगी। इतने में विजय को मोनू के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वहाँ औरत दिखाई देती है। मोनू को सहम देखकर विजय ने उसने अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस में ले जाता है। उनका कुत्ता भी वहाँ देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश को देखकर मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पाँव दरवाजे के पास बनी लकड़ी की सीढ़ी पर फंस जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी पाँव बाहर नहीं निकला पाता है। मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी विजय को बाहर नहीं निकल पाता। कोई उपाय न सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ विजय भी करीब 15 मिनट तक मकसद करने के बाद पाँव का बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो मोनू और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वही रहने लगता है। कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही दरवाजे में ही उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत और एक बच्चे और कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि जब उसका बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा। जिसके बाद विजय वहाँ घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। इस कहानी से सीख ये मिलती है, किसी भी चीज़ पर अपना समय व धन निवेश करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।